मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सोनभद्र जिले के दुधी नामक इस स्थान पे, इस मैदान में जिसमें मेरे साहब श्री का चरण 2 बार पड़ा है और लोगों ने शिव की तरफ चलने का रास्ता चुना, उनके इस कारवां में शामिल हुए। इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए आपके इस स्थान पे आने का मौका मिला है। जीवन मनुष्य का मिला है और इस जीवन में एक संभावना मिली है, जीव से शिव हो जाने की संभावना। शिव की शिष्यता इस कालखंड में जब आई और जिनके माध्यम से आई, जैसा आप अभी सुबह से अभी तक के कार्यक्रम में लगातार सुन रहे हैं, महेश्वर शिव जो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं, महेश्वर शिव को गुरु बनाने का आवाहन किया साहब श्री हरिनानंद जी ने। और अभी भाई सतीश जी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही कि साहब तो मेरा एक ही है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे वो दूजो कुल का होए। साहब तो हम सबके एक ही हैं। साहब इसलिए नहीं कि वो पदाधिकारी रहे, साहब प्रेम और श्रद्धा से गुरु भाई गुरु बहन बोलते रहे। और वो एक दिन जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे, हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के दिल के मालिक, दिल के साहब बन गए। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको सशरीर देखा होगा, सुना होगा, और बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, शरीर में नहीं देखा होगा। पहले भी आप मन से ही मिलते आए हैं और आज भी मन से ही मिलते हैं। जब वो सशरीर रांची में रहे, देवघर में रहे, पटना में रहे, तब भी आप सोनभद्र में बैठे उनसे मन से ही मिल रहे थे। और आज भी वो महागुरु महादेव के साथ हैं तो मन से ही मिल रहे हैं। उन्होंने हमेशा मन से मिलने की विधा बताई है। तीनों सूत्र जो शिव को गुरु बनाने के बाद हम और आप करते हैं, इन तीनों सूत्रों का परिणाम एक ही है। शिव मेरे गुरु हो जाए, मेरे अपने हो जाए, मैं उनका अपना हो जाऊं। महेश्वर शिव जिनकी पूजा प्राचीन काल से इस धरती पे होती आई है, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, भारत के बाहर अन्य देशों में भी शिव का जो स्वरूप है, ईश्वर का, महेश्वर का, विश्व स्तर पे अगर कोई सर्वमान्य देवता पूजित है तो वो मात्र महादेव है। और महादेव के अनेक रूप को दुनिया के लोगों ने नाम दिया है। शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, दुनिया ने शिव को शिव कहा। शिव ने खुद को अघोरेश्वर नहीं कहा। जो अघोर के रास्ते से गया, अघोर पंथ के रास्ते से गया, उसने अघोरेश्वर का रूप पाया। जिसने कपाल साधना की, शमशान साधना की, उसने महेश्वर शिव के कपालेश्वर स्वरूप का दर्शन किया। जो गृहस्थ आश्रम में रहे, जो शिव की पूजा करते रहे, उपासना, व्रत और जल का अर्पण करते रहे, उन्होंने उमा के पति शिव का दर्शन किया। गृहस्थों के साकार आदर्श शिव, उनका दर्शन। जिसने
काल से यानी जीवन और मृत्यु से मुक्ति चाहिए। महामृत्युंजय का जप किया, उसने शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का साक्षात्कार किया, दर्शन किया। जिसने जिस रूप में पुकारा है महादेव उसी रूप में उसके पास आ गए हैं। यानी हम महादेव क्या होंगे, महादेव ही हमारे आपके जैसे हो जाते हैं। इसीलिए अन्य देवी देवताओं के बारे में है कि पूजा पद्धति चलती आई है, लेकिन सर्वमान्य एक ऐसे देवताओं के देवता, देवों के देव महादेव जिनकी पूजा प्राचीन समय से हर जगह पे हुई, चाहे वो शहर में हो या गांव में, चाहे वो जंगल पे हो चाहे पहाड़ पे हो। शिव से जुड़ी हुई चीजों की पूजा भी उसी तरह हुई। शिव से जुड़ी चीज जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भाई सतीश जी जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि शिव के लिंग से, शिवलिंग से अगर सांप लपेट जाता है, लिपट जाता है, तो हम सांप को सांप नहीं कहते उस समय, हम कहते हैं कि महादेव ही आ गए हैं।